नमस्कार साथियों। भारत में लोकतंत्र के सबसे खास पहलुओं में से एक है चुनाव। हर 5 साल में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लाखों उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाते हैं। हालांकि चुनावी प्रक्रिया केवल मतदान तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें कई कानूनी प्रावधान भी होते हैं, जिनमें से एक है जमानत जब्त होने का प्रावधान। यह प्रावधान चुनावी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है और यह उन उम्मीदवारों पर लागू होता है जो चुनावी मैदान में अपनी पार्टी या स्वतंत्र रूप से खड़े होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जमानत जब्त होने का क्या मतलब है और इसका उम्मीदवार पर क्या असर पड़ता है? चलिए जानते हैं चुनाव में जमानत जब्त होने का मतलब क्या होता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि किसी उम्मीदवार को निर्धारित न्यूनतम वोट की प्रतिशत नहीं मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। यह प्रावधान भारतीय चुनावी कानूनों के तहत लागू होता है। जमानत राशि को उम्मीदवार के द्वारा चुनावी नामांकन के दौरान जमा किया जाता है और यदि वह उम्मीदवार चुनाव में कम से कम एक निर्धारित प्रतिशत वोट नहीं पा पाता है तो वह राशि जब्त कर ली जाती है। जमानत उम्मीदवार की ओर से यह एक तरह की सुरक्षा राशि होती है जो यह सुनिश्चित करती है कि वह चुनावी प्रक्रिया को गंभीरता से ले रहा है और यदि वह चुनावी मैदान में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाता है तो उसे यह राशि खोनी पड़ती है। भारतीय चुनाव आयोग के तहत किसी उम्मीदवार को जमानत तब तक राशि नहीं मिलती जब तक वह अपनी सीट पर चुनावी प्रक्रिया में निर्धारित प्रतिशत वोट प्राप्त नहीं करता। यह प्रतिशत चुनाव की प्रकृति के अनुसार बदल सकता है। लोकसभा चुनाव में अगर कोई उम्मीदवार कुल वोटों का 6% प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। वही विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को 6% वोटों के अलावा उसे कम से कम 6 उम्मीदवारों से अधिक वोट प्राप्त करने की शर्त पूरी करनी होती है ताकि उसकी जमानत वापस हो सके। यदि उम्मीदवार इन आंकड़ों तक नहीं पहुंच पाता तो उसे अपनी जमानत खोनी पड़ती है। यह एक प्रकार की फाइन होती है जो यह तय करती है कि उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को गंभीरता से ले और चुनावी प्रक्रिया में खिलवाड़ न करे। सवाल ये भी उठता है कि आखिर किसी उम्मीदवार की जमानत जब्त होने पर कितना नुकसान होता है। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को 25,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी होती है, जबकि SC/ST के कैंडिडेट को 12,500 रुपए देने होते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को जमानत राशि के तौर पर 10,000 रुपए और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 5,000 रुपए की राशि जमा करनी होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको जमानत राशि के बारे में पता चल गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि ये जो जमानत राशि होता है कब और कितना होता है और ये कैसे जब्त होता है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।